हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। मेरा नाम है वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे थ्रेड, मतलब किसी भी ब्लॉक को हम थ्रेड से बात कर, मतलब धागे से बात कर उस ब्लॉक को जब खींचते हैं तो उस पर टेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे पुली की। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किसी भी ब्लॉक के ऊपर हमने ब्लॉक रखा था। ठीक है, उस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखकर हमने नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखा था। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने वहां पर निकाला था। ठीक है, वहां पर हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टेंशन। ठीक है, अभी टेंशन क्या होता है क्या नहीं होता, चलिए देखते हैं टेंशन क्या होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। जो भी इस लेक्चर में, इस वीडियो में नए हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें फिर आए। ठीक है, तो हम बात करेंगे स्ट्रिंग, मतलब क्या, थ्रेड, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में धागा। क्या बोलते हैं, धागा। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए एक्चुअल लाइफ में, ठीक, मतलब जो हमारी रियल लाइफ है, ठीक, इस रियल लाइफ में आपको पता है कि अगर धागा हम छोटा सा भी धागा लेंगे, चाहे जितना पतला हो चाहे जितना थिन हो, अगर हम छोटा सा भी धागा लेते हैं तो उस धागे कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, मतलब हमारी रियल लाइफ में, ठीक है, मतलब कोई छोटा सा अगर धागा हम ले लें तो उस धागे का भी कुछ ना कुछ मास होता है। अब जो धागा उसको अगर हम खींचे, ऐसे खींचे तो कुछ ना कुछ इलोंगेट होगा, मतलब खींचेगा, धागा खींचता है, थोड़ा बहुत खींचेगा, खींचेगा जरूर, आपको पता है हमारी रियल लाइफ में ही होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो धागे का मास होगा उसको हम मासलेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब हम मान के चलेंगे धागे का कुछ भी मास नहीं है। ठीक है, एक्चुअल लाइफ में तो होता है मास, लेकिन यहाँ अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम धागे के मास को निग्लिजिबल मान चलेंगे, मतलब मास उसका होता नहीं है, जब मासलेस मानेंगे धागे को। ठीक है, दूसरी चीज हम मानेंगे कि धागा खिंचता नहीं है, मतलब जैसे धागे को आप खींचोगे रियल लाइफ में खींचता है, थोड़ा सा भी तनेगा ना धागा, लेकिन एक्चुअल में धागा यहाँ पर नहीं खींचेगा, ये हम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमको लिखना है। ठीक है, पहले आप देखिए वी विल कंसीडर, हमें कंसीडर क्या करना है, जिसे आप बोलते हैं कंसीडर, प्रोनाउंसिएशन भर के, वी विल कंसीडर। पहला क्या मानना है, थ्रेड इज मासलेस। मासलेस मतलब थ्रेड का कोई भी मास नहीं होगा, ये हम मान कर चलेंगे। दूसरा क्या है, थ्रेड इज इन एक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो तनता नहीं है। ठीक है, आपके खींचने पर वो तनेगा नहीं, मतलब कांस्टेंट लेंथ। इसका मतलब उसकी लेंथ कैसे रहेगी, कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट लेंथ। मतलब नो इलोंगेशन, मतलब इलोंगेट मतलब उसकी लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो इलोंगेशन, इलोंगेशन मतलब समझते हैं ना, अगर लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ थी खींचने पर लेंथ में बढ़ोतरी हो गई, लेंथ अगर आपकी बढ़ गई उसको बोलते हैं इलोंगेट हो गया। ठीक है, इलोंगेट होना लेंथ में लेंथ बढ़ जाना। ठीक है, और एक होता है कंप्रेस, मतलब लेंथ घट जाना, उसे बोलते हैं कंप्रेस। ठीक है, मतलब हम ये दो चीजें कंसीडर कर चलेंगे कि थ्रेड हमारा मासलेस, मतलब थ्रेड का कोई भी मास नहीं होगा, मतलब जो हमारा धागा होगा उसका कुछ भी मास नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम क्या मानेंगे, थ्रेड इन एक्सटेंसिबल, मतलब थोड़ा सा भी खींचेगा नहीं, धागा हमारा थोड़ा सा भी नहीं खींचेगा। ठीक है, मतलब हम खींचेंगे तो उसकी लेंथ में थोड़ी सी भी चेंजिंग नहीं आएगी, जो एक्चुअल लेंथ थी वही लेंथ अब भी रहेगी। ठीक है, ये तीनों का मतलब एक ही है। इनएक्सटेंसिबल मतलब तनेगा नहीं, कांस्टेंट मतलब उसकी लेंथ सेम रहेगी, जैसे पहले थी वैसे अब भी रहेगी खींचने पर भी। नो इलोंगेशन मतलब उसकी लेंथ में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए जब हम थ्रेड को खींचते हैं, व्हेन थ्रेड इज पुल, व्हेन थ्रेड इज पुल मतलब जब हम थ्रेड को खींचते हैं, धागे को खींचते हैं, दी फोर्स इनसाइड दी थ्रेड, मतलब जब हम धागा को खींचेंगे, देखिए आप खींचेंगे तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, क्या लिखा है, व्हेन थ्रेड इज पुल द फोर्स इनसाइड द थ्रेड, वही होती है हमारी टेंशन। क्या होती है, टेंशन। समझ रहे हैं, मतलब धागे को जब हम खींच रहे हैं उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन भी आप एक तरीके से फोर्स है। ठीक है, अब देखिए टेंशन करता क्या है,
मतलब जो हमारी टेंशन है, टेंशन ये बॉडी को क्लोज लाता है। क्या करता है? बॉडी को क्लोज लाता है। समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब जैसे आप नॉर्मल रिएक्शन पढ़े थे, ठीक है, आप क्या पढ़े थे? नॉर्मल रिएक्शन पढ़े। नॉर्मल रिएक्शन में क्या था कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बॉडी क्या करती थी? नॉर्मल रिएक्शन में बॉडी एक दूसरे को दूर मतलब पुश करता था ना। क्या करता था? मतलब आप कह सकते हैं कि टेंशन हमारी एज अ पुल फोर्स है। क्या है? पुल फोर्स मतलब खींचना। एज हमारी पुल मतलब खींचने वाली फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या था? पुश फोर्स है। तो पुश की वजह से बॉडी एक दूसरे से दूर जाती थी, और पुल की वजह से एक दूसरे से पास है। जैसे आप वहां पर मान लीजिए आप वहां पर खड़े हुए, ठीक है, आपको अगर हम खींचेंगे तो आप हमारे पास आओगे, पुल कर रहे हैं ना, खींच तो आप हमारे क्या होगा? पास आओगे, मतलब हमारे क्लोज आ रहे हो। तो देखिए बॉडी को क्लोज लाता है टेंशन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब अगर हम आपको धक्का दे दें, ठीक है, धक्का देते आप हमसे दूर जाओ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बॉडी को दूर ले जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम कंसीडर कर चलेंगे, ठीक है। पहला क्या हम मानेंगे एक थ्रेड हमारा मासलेस है। दूसरा क्या कि थ्रेड को मतलब धागे को खींचने पर कोई भी उसके लेंथ में चेंजिंग नहीं आती है, जो भी लेंथ उसका रहता है सेम वही लेंथ एज अ रिजल्ट वही रहता है, ठीक है। फिर क्या है, जब हम थ्रेड को खींचते हैं उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन। टेंशन हमारी एज अ पुल फोर्स है, मतलब खींचने पर टेंशन हमारी क्या एज अ पुल फोर्स है। ये क्या करता है? बॉडी को क्लोज लाता है। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, अब बनाएंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, फिर हम इसी आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ हम इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? चलिए अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये सारी चीजें आप बहुत ही धीरे धीरे तैयार करिए, मतलब ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। कुछ भी चीजें कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक। और प्रैक्टिस से ही आपको सब आएगा, ठीक है। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको आ गया तो आप क्वेश्चंस को लगभग 90% आप क्वेश्चन का आंसर ला चुके हैं। इसलिए सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखिए। हम पहले भी आपको कहे थे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। अब देखिए फर्क था क्या, देख लीजिए, एक बार बता देते हैं। जैसे ये आपका सरफेस था, ठीक है, इस पर एक आपका ब्लॉक था, दूसरा ब्लॉक यहाँ था, ठीक है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था ना। तो होता क्या था, नॉर्मल रिएक्शन आपको मिलता था कि जितना जहां जहां कांटेक्ट हो, समझ रहे, नॉर्मल रिएक्शन आपका मिलता था जब दो बॉडी जिस भी पॉइंट पर कांटेक्ट में है वही हमारा होता था, वहां पर हमको मिलता नॉर्मल रिएक्शन। देखिए एक जगह कांटेक्ट हमको यहाँ है, दूसरा कांटेक्ट हमको यहाँ है, तो दो कांटेक्ट होने की वजह से हमको यहाँ पर दो नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलता था। इसको हम मान लेंगे N1, मान लेते हैं N2, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बॉडी एक दूसरे को दूर फेंकती थी, क्या कहते हैं, दूर जाती थी ना। नॉर्मल रिएक्शन की नॉर्मल रिएक्शन आपकी क्या थी, ये आपकी पुश फोर्स थी। कैसी फोर्स थी? पुश फोर्स, धक्का देना। देखिए जब धक्का देगी बॉडी दूसरी बॉडी को दूर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब आप टेंशन पढ़ेंगे तो पुल फोर्स है, ये बॉडी को पास लाती है, ठीक है। ओके, जो भी नहीं है वो पहले फोर्थ लेक्चर देख लीजिएगा, तब आपको फ्री बॉडी डायग्राम आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये देखिए, ये आपका ब्लॉक है, इसका मास क्या है M1 है, ठीक है। ये आपका दूसरा ब्लॉक है, इसका मास क्या है M2 है। इसको हमने धागे से बांधा है, ठीक है, धागे से हमने बांधा है। फिर हमने ये फोर्स लगाकर हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाकर खींच रहे हैं। तो आप पता है, देखिए ये धागा जब खींचेगा, देखिए धागे से बंधा हुआ है, हम फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, खींचना मतलब पुल कर रहे हैं, क्या खींच रहे हैं ना। अब धागे को आप धक्का थोड़ी दे सकते हो, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी कार है, ठीक है, ये मेरी वाली कार है, ठीक है। ये अब क्या, एक कार ये है, दूसरी कार आपकी ये है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी कार क्या है, ये आपकी कार थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गई, चल नहीं रही है, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हैं ये नॉन मूविंग, मतलब ये मूव नहीं कर रही है, खराब हो गई है, ठीक है। आपकी कार कैसी है, खराब हो गई है। ये कार आई है इसको ले जाने के लिए, ठीक है। तो आप करते क्या हो, यहाँ पर धागा, रस्सी जिसे आप बोलते हैं रस्सी, ठीक है, यहाँ पर आपने रोप लिया जिसे रस्सी बोलते हैं, वो धागा लिया और फिर यहाँ आप इसको बांध देते हो। अब ये कार इसको खींचती है, ये खींचेगी ना,
खींचेगी। तो क्या धागे से ऐसा हो सकता है कि मतलब अभी हमने क्या बोला था, जब ये कार इसको खींचेगी तो देखिएगा इसको पास लाना चाहती है ना, एज अ पुल फोर्स। ये धागे जब जब ये कार खींचेगी तो रस्सी में ये जो धागा है हमारा, ये रस्सी हमारी, इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, उसे ही बोलते हैं टेंशन। जब खींचेगी देखिए रस्सी तनेगी, रस्सी क्या होगी, तनेगी, तो इसके अंदर जो फोर्स जनरेट होता है उसे बोलते हैं टेंशन। मतलब धागे से हम किसी चीज को खींच सकते हैं, ना कि धक्का दे सकते हैं। अब मान लीजिए कार आपकी ये बिगड़ी हुई है, ये कार आपकी बिगड़ी हुई है, आप सोचो कार उठा के लाए पीछे रखे, अब यहाँ से धागा बांध दे, फिर हम कार को धक्का दे। जैसे जैसे चलिए मान लीजिए कार आपकी अगर ये बिगड़ी हुई, ये कार आपकी क्या है, बिगड़ी हुई है, ठीक है। अगर इसको आपको ले जाना तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि रस्सी आप यहाँ बांधिए फिर रस्सी धक्का दीजिए, ये रस्सी धक्का देगी आगे जाएगी, मतलब ये धक्का नहीं दे सकता, पुश फोर्स हमारी नहीं है, ठीक है। मतलब हमारे धागे में पुश फोर्स नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं धागे में क्या है, पुल फोर्स है। मतलब हम खींच सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते। इसलिए हमने बोला ना कि धागे के अंदर जो टेंशन जनरेट होता है वो एज अ पुल फोर्स है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये ब्लॉक हमारा M1, दूसरा ब्लॉक हमारा M2, मतलब दोनों का मास क्या है, चेंज है, ठीक है। इसको हमने धागे से बांधा और F फोर्स लगा के इसको खींच रहे हैं, ठीक। अब देखिए जब हम इस दोनों बॉडी को खींचेंगे, ठीक है, तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को खींचते हो, जब खींचोगे किसी ना किसी फोर्स से खींचोगे और उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी है, तो जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी तो मिलेगा ना, तो इसलिए मतलब हमको एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, ठीक। अब इसका बनाना है हमें टेंशन, ठीक है। चलिए अब सॉरी, अब इसका हमको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा ब्लॉक, ठीक, ये रहा हमारा ब्लॉक जिसका मास क्या है, M1 है, ठीक, जिसका मास क्या है, M1 है। अब देखिए ये M2 है। अब देखिए जो एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा वही एक्सेलरेशन ये भी मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक हमारा a एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो ये भी ब्लॉक हमारा a एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। इस पर फोर्स लगेगा F, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए टेंशन जनरेट होगा, टेंशन, ठीक है, टेंशन जनरेट होगा। टेंशन होता है क्या, एक दूसरे बॉडी को पास लाता है, तो ये हमको मिला टेंशन, ये और ये देखिए ये दोनों एरो एक दूसरे को पास लाएंगे, ये दोनों एरो एक दूसरे को पास लाएंगे। अगर आप ये एरो ना दिखाकर अगर आप ये एरो दिखा देंगे, ये एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। देखिए पास वाले के लिए आप ये एरो दिखाइएगा, मतलब टेंशन का मतलब ये दोनों एक दूसरी बॉडी को पास ले आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक। बाकी आप कार रोक दीजिए, दोनों कार पास आ जाएगी, ब्रेक मत मारिए बस, ठीक है। फिर जो नहीं बिगड़ी है वो भी बिगड़ जाएगी, पीछे ठुक जाएगी तो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमको मिला फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री करके बनाती है, तो ये बॉडी हमने फ्री कर दिया, ये बॉडी अलग, ये बॉडी अलग हो गई, ठीक है। फिर जो हमको रस्सी में जो टेंशन मिला वो देखिए ये हमको मिला, ठीक, ठीक। अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन अगर हम देखेंगे इस बॉडी के लिए, ठीक है, लिख दीजिए फ्रॉम, चलिए इस बॉडी को लिखते हैं, फ्रॉम M1 ब्लॉक, फ्रॉम M1 ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे, हमको मिलेगा। अब देखिए जो ये फोर्स है, जो फोर्स लगेगा इस बॉडी को, टेंशन क्या है, जब फोर्स है तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं भाई मान ली टेंशन है, तो हमको यहाँ से टेंशन मिलेगा, ये टेंशन हमको मिलेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, F बराबर में ma होता है, तो फोर्स ही हमारा यहाँ क्या है, टेंशन है, तो हमने टेंशन लिखा। मास क्या है हमारा, M1 है, वो ब्लॉक का किसका मास है, M1 ब्लॉक है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, A है, तो यहाँ से हमको टेंशन मिलेगा, मतलब जो हमको फोर्स मिलेगा वो मिलेगा M1A, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ लिखिए फॉर M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक के लिए, ठीक है। अब आप इस बॉडी पर F फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, बॉडी को रोकना चाह रहा है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ हमको मिलेगा F और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको लिखिए नेगेटिव में, F माइनस में T बराबर में बॉडी का मास क्या है, M2 है, एक्सेलरेशन क्या है, A, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इसको आप मानिए इक्वेशन सेकंड, ठीक। अगर आप कंबाइन करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन और आपको मिलेगा टेंशन का इक्वेशन, ठीक है। तो यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। टी बराबर में आपको मिला है m1 a, तो आप देख सकते हैं f बराबर में t की वैल्यू क्या है। टी देखिए, टी की वैल्यू क्या m1 है, तो आप यहाँ रख सकते हैं माइनस में m1 a बराबर में m2 a। फिर आपका मिलेगा f, लिखिए यहाँ साइड चेंज करिए, m2 a प्लस में m1 a, ठीक है। f लिखिए, कॉमन क्या है, a कॉमन है, a लिखिए, ये कॉमन ले लीजिए, क्या मिला m2 प्लस m1, ठीक है। तो यहां से आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा f बराबर में, ये नीचे आ जाएगा m2 प्लस m1 बराबर में a। इसको आप लिख सकते हो a बराबर में, साइड से मतलब थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, इसलिए अब जो m2 प्लस m1 है, m1 प्लस m2 भी लिख सकते हैं, तो m1 प्लस में m2, ये आपको मिलता है एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हैं। ये आपको मिला एक्सेलरेशन का इक्वेशन, ठीक है। ऐसे आप टेंशन में निकाल सकते हैं। टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, जैसे देखिए टेंशन आप कैसे निकालेंगे, ये इसमें देखिए सपोर्ट करिए, टी बराबर में m1 लिखिए, ठीक है, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू क्या है f बाई m1, m1 f बाई में m1 प्लस में m2, ये आपको मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। मतलब आपको क्या मिला, t बराबर में m1 a, ये आपको मिला था इस ब्लॉक के लिए, फिर आपने यहां से मिला ये ब्लॉक के लिए, दोनों आपने कंबाइन किया, आपको ये मिला, ठीक। साइड आपने चेंज किया, आपको एक्सप्रेशन मिला। जब a की वैल्यू आपको मिल गई ये, तो आपने t के बराबर m1 है, a की वैल्यू ले आया आपने, पुट कर दिया, तो आपको यहाँ से टेंशन का भी इक्वेशन मिल गया, एक्सेलरेशन का मिला, ये हमको मिला है एक्सेलरेशन। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं, ठीक, समझ रहे हैं। ओके, अब देखिए इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। अभी तक हमने ब्लॉक को राइट साइड से, जब हमने राइट साइड से खींचा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं, जब हम ब्लॉक को, ठीक है, जब हम ब्लॉक को लेफ्ट साइड से खींचते हैं, तो क्या हमको एक्सेलरेशन और जो टेंशन का इक्वेशन मिला, क्या सेम मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर हम चेक करेंगे। अभी हमने m2 ब्लॉक से खींचा था, ठीक है, अब हम यही जो फोर्स लगा रहे हैं, अब हम m1 ब्लॉक से खींचे, मतलब इधर से खींचेंगे, तो हम चेक करेंगे कि हमको एक्सेलरेशन का जो रिलेशन मिल रहा है, क्या यही मिलता है, और जो टेंशन मिल रहा है, क्या हमको यही मिलता है, या फिर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर चेंजेस आते हैं, चलिए हम वो भी देखते हैं, ठीक है। फिर इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे पुली पर, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, ठीक। सारा कुछ वही रहने दीजिए, ठीक है, और किसी में चेंज नहीं आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। तेज हो जा, फिल्म को लिख लेते हैं, हमको क्या मिला है, ठीक है। हमको यहाँ से a मिला था, a बराबर में f बाई में m1 प्लस m2, ये हमको a मिला था, और हमको t क्या मिला था, t बराबर में m1 f है, इसको आगे पीछे लिख दीजिए, f m1, अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है, m1 प्लस m2, कहाँ उड़ा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये हमको मिला था जब हमने ब्लॉक को m2 की साइड से खींचा था, ठीक है, हमने पुल किया था। अब हम ब्लॉक को खींचते हैं m1 के साइड से, मतलब अब हम फोर्स जो लगाएंगे वो m1 की तरफ लगाएंगे। अब जब हम फोर्स m1 की साइड लगाएंगे, तो जो हमको एक्सेलरेशन अभी राइट साइड मिल रहा था, अब हमको मिलेगा लेफ्ट साइड, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे, उसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन भी मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन ये मिलेगा, ठीक, और हमको यहाँ पर फोर्स मिला, ठीक है। अब लिखते हैं फॉर m1 ब्लॉक, m1 ब्लॉक के लिए तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, f टेंशन इधर लग रहा है, अपोजिट में f माइनस t बराबर में m1 a,
अब देखिए ये M1 A क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भी एक फोर्स है, आपने पढ़ा है ना बराबर में MA, तो फोर्स है ये, ठीक है, वही निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब यहां लिखिए फॉर M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक के लिए, तो देखिए M2 ब्लॉक के लिए ये टेंशन हमारी क्या फोर्स है, और कुछ लग रहा है, देखिए पीछे कुछ नहीं लग रहा है ना, सिर्फ T है, टेंशन हमारी क्या फोर्स है, तो T बराबर में फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या है M2 है, एक्सेलरेशन क्या है A है। इसको लिखिए इक्वेशन सेकंड, ठीक है, नोट हो गया। अब आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है, यहां यही लिखते हैं, ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, वो अलग कर, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड, ये T बराबर में M2A जो हमको मिला, ये पुट कर देते हैं फर्स्ट वाले में, तो हमको मिलेगा F बराबर में माइनस T की जगह क्या हो जाएगा M2A, M2A बराबर में क्या है हमारा, सॉरी M1A, क्या है M1A, तो यहाँ हमको F मिलेगा, M1A ये इधर गया पॉजिटिव हो गया, M2A, ठीक है। F लिखिए, कॉमन A ले लीजिए, आपको क्या मिला M1 प्लस में M2, तो A आपको यहां से मिलता है, चलिए दोनों साइड चेंज कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं A M1 M2 बराबर में F हो गया, A को रोकिए, बाकी साइड चेंज करिए, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, M1 प्लस में M2 ये आपको मिला एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अभी हमने जब ब्लॉक को यहां से खींचा था, हमको एक्सेलरेशन ये मिला था A बराबर में F बाई M1 प्लस M2, तो देखते हैं जब हमने यहां से खींचा एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है। देखिए A बराबर में F बाई M1 प्लस M2, मतलब चाहे हमने ब्लॉक को हम M1 से खींचे, चाहे हम ब्लॉक को M2 से खींचे, दोनों में एक्सेलरेशन हमको सेम देखने को मिला है, ठीक है, हमको एक्सेलरेशन क्या मिला, सेम मिला। अब हम देखते हैं टेंशन क्या सेम हमको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। तो टेंशन हम देखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ टेंशन T बराबर में, ठीक है, M2 लिखते हैं, ये क्या हमको मिला, ये मिला है F डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। अब आप देखिए टेंशन हमको क्या मिला है, T बराबर में, आप ये जो M2 से इधर लिख दीजिए, ठीक है, F M2 M1 प्लस में M2। तो चलिए हम चेक करते हैं हमको टेंशन सेम मिला या नहीं मिला। देखिए टेंशन यहाँ का मिला हमको F M1 अपान में M1 प्लस M2, यहाँ पर T बराबर में F M2 बाई M1 प्लस M2। देखिए यहाँ पर हमको F M1 मिला था और यहाँ पर हमको F M2 मिला, इसका मतलब कि टेंशन हमारा चेंज हो गया। ब्लॉक को अभी हमने जब M2 से खींचा तो हमको टेंशन ये मिला, जब हमने M1 से खींचा तो हमको टेंशन ये मिला। इसका मतलब कि जब हम साइड चेंज करके खींच रहे हैं किसी बॉडी को तो हमारा टेंशन चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम है। देखिए दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, लेकिन टेंशन क्या है, हमारा चेंज है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जब हमने ब्लॉक को M2 की साइड से खींचा तो हमको एक्सेलरेशन ये मिला था, टेंशन हमको ये मिला था। अब जब हमने ब्लॉक को M2 छोड़कर M1 से खींचा, M1 साइड से खींचा, तो हमको क्या मिला, एक्सेलरेशन तो सेम मिला, वही मिला, लेकिन टेंशन क्या मिला, डिफरेंट मिल गया हमको। इसका मतलब कि हमको एक्सेलरेशन हमको सेम मिला, बाकी टेंशन डिफरेंट हो गया, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चंस भी चेक करते हैं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे चेक करते हैं। देखिए एक्चुअल में हमको एक्सेलरेशन और टेंशन, एक्सेलरेशन देखते दोनों सेम मिलता है या नहीं मिलता है, और टेंशन देखते डिफरेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया, चलिए इरेज कर दे रहे हैं हम इसे, इधर जा, अब हम करेंगे इस पर क्वेश्चन और हम करेंगे चेक, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं पहले, तभी तो आप देखेंगे ना कि हमको जो हमने भी देखा वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, ठीक है। लिख लेते हैं हम ये भी क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिखा है, A बराबर में M
M1 M2 T हमको क्या मिला है F M2 बाई में M1 प्लस M2, ठीक है, ये हमको मिला। चलिए देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है ब्लॉक आपका ये ब्लॉक है आपका जिसका मास मान लीजिए 5 kg है, इसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है। दूसरा ब्लॉक हमारा है मान लीजिए ये है हमारा 6 kg का। इस पर हमने जो फोर्स लगा खींच रहे हैं वो फोर्स हमारी दी गई है मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है। आपको बताना है फाइंड एक्सीलरेशन ए और क्या फाइंड करना है आपको टेंशन, क्या फाइंड करना है टेंशन टी, ठीक है। अब हम फोर्स लगा रहे हैं वो मान लीजिए हमारा M1 था और ये हमारा M2 है, ठीक है। मतलब हम M2 साइड से फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। ये M2 के लिए था जो हमने M2 से खींचा था और ये हमने M1 के लिए जब M1 के साइड से हमने खींचा था। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ हमको A मिलेगा, A बराबर में F बाई M1 प्लस में M2 हमको मिला है। A बराबर में F क्या हमारा है 10 है, M1 क्या हमारा है 5, M2 क्या हमारा है 6, ठीक है। ये हमको मिला 10 बाई में 11, यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर, सॉरी एक्सेलरेशन का है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको मिलता है एक्सेलरेशन 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टेंशन निकालते हैं, चलिए देखते हैं। टी बराबर हमको मिलता है F M1 डिवाइड बाई M1 प्लस में M2, ठीक है। F क्या है हमारा 10 ही है, M1 क्या है हमारा कुछ छूट नहीं सही है, ठीक। M1 क्या है हमारा 5 है डिवाइड बाई M1 क्या है 5, M2 क्या है 6, 10 5 जा 50 डिवाइड बाई 11। ये टेंशन हमारी फोर्स है तो यूनिट क्या होगी न्यूटन, ठीक है। 50/11 ये हमको मिला जब हमने इसको M2 साइड से खींचा था 10 न्यूटन फोर्स लगाकर, तो हमको ये मिलता है। चलिए हम इसी को हम क्या करते हैं, अब इसको खींचते हैं, यही फोर्स 10 न्यूटन लगाकर 5 kg साइड मतलब M1 साइड से, तो हम ये अब ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो A बराबर में F बाई M1 प्लस M2। F क्या है हमारा 10 है, M1 क्या है हमारा 5, M2 क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ हमको क्या मिला 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मतलब हमको मिल गया कि एक्सेलरेशन हमारा दोनों क्या है सेम है, तो ये यहाँ भी सेम था। अब हम टेंशन निकाल लें। टेंशन क्या है हमारा T बराबर में F क्या हमारा 10 है, M2 क्या हमारा 6 है, डिवाइड बाई में 5 प्लस 6, 60 डिवाइड में 11, ये न्यूटन, ये फोर्स है ना आपकी टेंशन। देखिए टेंशन में क्या चेंज आ गई, ये टेंशन यहाँ 50/11 यहाँ 60/11, मतलब हमको सही मिला कि जब हम साइड चेंज करके खींच रहे हैं तो हमको एक्सेलरेशन तो सेम मिला लेकिन टेंशन क्या हुआ अलग मिल गया। टेंशन क्या हमको मिला अलग मिला ना टेंशन, ठीक है। तो देखिए टेंशन क्या चेंज हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अभी तक हमने किसी भी दो ब्लॉक पर हमने फोर्स निकाला था, मतलब सॉरी फुल फोर्स निकाला, मतलब टेंशन हमने निकाला था। दो ब्लॉक की वजह से हमको टेंशन क्या मिला एक्सेलरेशन क्या मिला। अब हम चलते हैं, जब हम 3 ब्लॉक कंसीडर करेंगे, ठीक है, मतलब हम 3 ब्लॉक लेंगे, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा ब्लॉक जिसका मास क्या है M1, ये दूसरा ब्लॉक है जिसका मास M2 है, ये तीसरा ब्लॉक है जिसका मास M3 है, ठीक है। इसको हमने रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक, और हम इस पर F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बात आप याद रखिए पीछे वाला जो हमने भी बताया था कि
नॉर्मल रिएक्शन के लिए मतलब जितने जगह पर हमको कांटेक्ट मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो हमने आपको ये बताया था ना कि जितना कांटेक्ट मिलेगा, जितना हमको कांटेक्ट सरफेस मिलेगा उतना हमको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर 3 कांटेक्ट सरफेस मिला तो हमको 3 नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, 4 कांटेक्ट सरफेस मिला तो हमको 4 नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, जितनी हमको रस्सी मिलेगी जुड़ी हुई, ठीक है, जितनी हमको जो स्ट्रिंग है, जो हमारा थ्रेड है, जो हमको मिलेगा, रस्सी जो हमको मिलेगी, जो हमको धागा मिलेगा, जितने धागे उतने हमको टेंशन मिलेंगे। तो देखिए 1 धागा 2 धागा, तो हमको यहाँ पर 2 टेंशन मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक। अब अगर हम बॉडी को F फोर्स लगाकर इधर खींचेंगे तो हमको एक्सेलरेशन भी सेम इसी डायरेक्शन में मिलेगा, तो हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन हमको यही मिलेगा। ठीक है, अब इस पर आपको बनाना है, सॉरी अब हम चलते हैं इस पर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, फिर हम इस पर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम मतलब बॉडी को फ्री कर देना। ठीक, ये रहा हमारा ब्लॉक M1 जिस पर हमने F फोर्स लगाकर खींच रहे हैं इसको। ठीक है, जब इसको F फोर्स लगा खींच रहे हैं तो देखिए, चलिए इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं ना। ठीक है, इसको इधर बना देते हैं। ये हमारा क्या है, M2 है, और ये हमारा क्या है, M3 है। ठीक है, सब पर एक्सेलरेशन ए ही मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ। टेंशन, ठीक है, टेंशन देखिए पास लाता है तो ये हमको यहाँ इस्तेमाल लेते हैं T1, ये हमारा T2। ठीक है, यहाँ T1 सॉरी T1 और इस पर टेंशन T1, इस पर T2। जी सही है, T1 T2। जी जी, हाँ इसको मान लीजिए इस पर टेंशन हमको मिल रहा है T1, क्योंकि 2 धागा है तो 2 टेंशन मिलेगी, इस पर T2। ठीक है, तो यहाँ हमको मिला T1 और यहाँ ऐसे मिला हमको T2 और यहाँ भी हमको मिला T2। ठीक है, दोनों पास लाएगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, लिख लीजिए, अब हम चल रहे हैं इक्वेशन बनाने। ठीक है, इक्वेशन बनाने चल रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M1 M2 एंड M3। ठीक है, तो पहले हम इस सर्च बनाना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर सिर्फ टेंशन लग रहा है, T2 लग रहा है, बाकी पीछे कुछ भी नहीं है। तो हमको यहाँ से मिलेगा T2 बराबर में, T2 क्या है, फोर्स है, टेंशन हमारी फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारा M3 है, एक्सेलरेशन क्या A है, तो M3A। यहाँ क्या मिलेगा, T1 आगे जा रहा है, T2 पीछे लग रहा है, तो T1 माइनस में T2 बराबर में M2A। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे F आगे जा रहा है, T1 पीछे लग रहा है, तो F माइनस में T1 बराबर में M1A। ठीक है, अगर हम ये मान लीजिए हमारे क्वेश्चन फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड है, इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं। तीनों इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखेंगे ये T1 पॉजिटिव में और ये T1 निगेटिव में, ये मान लीजिए खत्म। ठीक है, ये T2 पॉजिटिव में, ये T2 सॉरी ये निगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो ये भी खत्म। बचा क्या, सिर्फ हमारा F बचा है, और ये सब पॉजिटिव में सारे ऐड हो जाएंगे। तो M1A प्लस में M2A प्लस में M3A। ठीक है, तो F लिखिए, A कॉमन ले लिए, तो A आपको मिला M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, तो आपको यहाँ से A मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपको जो A मिलेगा साइड से, यहाँ A रोक लेंगे तो नीचे चला आएगा, ये आपको मिलेगा F बाई में M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपको मिलता है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आपको T1 का भी इक्वेशन देना है, T2 का भी देना है। तो T1 की इक्वेशन चलिए हम यहाँ से देते हैं। ठीक है, यहाँ देते हैं, कैसे देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें, चलिए यही लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो T1 माइनस T2 है, तो T1 माइनस में T2 है बराबर में M2A है, M2A। तो T2 को यहाँ से पुट कर दीजिए, T1 माइनस में M3A बराबर में M2A। तो T1 हमको मिला M2A प्लस में M3A। ठीक है, अब ऊपर कर देते हैं ना, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इरेज नहीं होता ये, देखिए
यहाँ T1 ये कॉमन ले लीजिए तो ये आपको मिलेगा M2 M3। तो T1 ये हमको क्या मिला था, ये F M2। देखिए एक जगह पर एफ वाई ये लिखना है तो चलिए लिख देते हैं पहले यही अलग करके। एक जगह हम ये लिखते हैं एफ वाई में M1 M2 M3, बाकी आगे क्या है M2 प्लस में M3 है ही, तो हमको ये मिलता है T1। हमने T1 निकाले, अब T2 भी हम निकालेंगे। T2 यहां से निकालते हैं, T2 बराबर में M3 लिखिए, एक ही वैल्यू यहां से लिख दीजिए, F डिवाइड बाई में M1 M2 M3, ये हमको यहां से मिल जाता है T2 की। मतलब अगर हमने 3 ब्लॉक लिया है जिसका मास M1 M2 M3 है, तो अगर तो F फोर्स लगा के हम खींच रहे थे, हमको मिलता है एक्सेलरेशन फार्मूला ये मिला। T1 के लिए हमको ये मिला, T2 के लिए हमको ये मिला। ठीक है, इस बार आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ओके, नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देंगे हम। ठीक, इरेज नहीं होता है ये। चलिए इसको लिखे रहिए, बस जो हमको काम का हमारे काम का है उसको लिखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। T1 T2 A। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये हमारा मास 2 kg, हमने धागे इसको बांधा है, ये 3 kg और ये हमारा है 4 kg। इस पर हमने फोर्स लगाया है 5 न्यूटन का। हमको बताना है एक्सेलरेशन बताना है, मतलब क्या क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताओ T1 और T2, ये तीनों चीजें हमको बतानी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने सीधा हम फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, A बराबर में F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। F क्या है हमारा 5 है, M1 क्या है हमारा 2 है, इसे मान लीजिए ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये M3 हो गया। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 5 बाई 4 3 7 2 9 मीटर पर सेकेंड। ये हमको मिला एक्सीलरेशन। T1 निकालते हैं, T1 क्या है हमारा F, डायरेक्ट लिखें, चलिए फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, F क्या है हमारा 5 है, M2 प्लस M3, M2 क्या है 3 है, प्लस 4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 5 जा 35 डिवाइड बाई 9। ये क्या हमारा न्यूटन, क्योंकि टेंशन क्या है हमारा फोर्स है। ये हमने T1 निकाला। T2 देखते हैं, T2 M3 है, M3 क्या है हमारा 4 है, F क्या है हमारा 5 है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या लिखिए 2 प्लस 3 प्लस 4, T2 हमको मिला 4 5 जा 20 5 9, ये हमको मिला न्यूटन। देखिए ये हमको मिल गया, T1 मिला हमको, T2 मिल गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हमने जान लिया टेंशन क्या होता है। ठीक है, हमने क्या टेंशन जानी, टेंशन क्या होता है। ठीक है, धागे की वजह से हमने टेंशन निकाला था। ठीक, अब हम बात करते हैं पुली की। ठीक है, अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे पुली की वजह से। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए, ड्रा दी फ्री बॉडी डायग्राम। किसका करना है हमको, पुली का, पुली क्या पुली। अब ये पुली होता क्या है। ठीक है, अब आप देखें कुआं वगैरह देखे होंगे। ठीक है, इतने इतने तो ज्यादा हाईटेक नहीं होगा, कुआं नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो कुएं के ऊपर जिसमें रस्सी लपेटी जाती है, ठीक, जिस मेटल से होकर रस्सी मारी जाती है, ठीक है, एक रस्सी जाएगी कुएं के अंदर, दूसरा बाहर आता जो पर्सन को खींचेगा। ठीक है, तो जो रस्सी जिस
गोले से जो गोला सा रहता है ना, जिसके ऊपर रहता है वही होता है पुली हमारी, ठीक है, जो कुएं में लगी पुली, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पुली। तो उस पुली की वजह से हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, जैसे हमने कंसीडर किया था कि थ्रेड जो धागा होता है उसका एक्चुअल में मास होता है रियल लाइफ में, लेकिन हमने माना था मासलेस, ठीक है। और खींचने पर वो तनता है, लेंथ में चेंज आता है, लेकिन हमने माना था कि खींचने पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पुली पर हमने मानेंगे कि पुली का कोई भी मास नहीं होगा, पुली को हम कंसीडर करेंगे, पुली हमारी मासलेस है, ठीक है। अब आप रियल लाइफ में देखते हैं कि जब हम जैसे आप देखे होंगे कि जब कुएं से खींचा जाता है, ठीक है, जब कुएं से पानी खींचते हैं रस्सी वजह से, रस्सी से खींचा जाता है ना, तो बाल्टी ऊपर आती है, तो देखेंगे पुली भी रोटेट होती है, क्यों रोटेट होती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन मतलब कि वो बाहर रहता है एयर और सॉइल के रिस्पेक्ट में, तो उसमें जंग लग जाने की वजह से उसमें फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम उसको खींचते हैं तो पुली भी रोटेट होती है, लेकिन हम यहाँ कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में, मतलब इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे जब हम धागे को खींच रहे हैं तो पुली हमारा नाश नहीं रहा है, मतलब पुली रोटेट नहीं होता है। मान लीजिए हमने उस पुली में ग्रीस लगा दिया है, ग्रीस लगाने की वजह से फ्रिक्शन लेस हो गया था, फ्रिक्शन लेस होने की वजह से सिर्फ रस्सी आ रही, ऊपर नीचे रस्सी जा, लेकिन पुली नहीं रोटेट हो रहा है क्योंकि हमने उसमें ग्रीस लगा दिया, ठीक है। ये चीज आपको कंसीडर करनी है, मतलब पहला हम पुली को मानेंगे मासलेस, दूसरा हम क्या मानेंगे, पुली हमारी फ्रिक्शन लेस है। कैसी है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब वी विल कंसीडर क्या कंसीडर क्या करेंगे, पुली इज मासलेस, पुली इज मासलेस, पुली का कोई भी मास नहीं होगा। दूसरा क्या कंसीडर करेंगे, पुली इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। ये दो चीजें हम कंसीडर कर, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ना तो फ्रिक्शनलेस होता है ना ही मासलेस होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ मास तो होता ही है ना उसका, लेकिन हम क्या मानेंगे, पुली का मास कुछ भी नहीं है, हम ना मान के चलें पुली का कुछ भी मास नहीं है, ठीक है। और वो फ्रिक्शनलेस है, लेकिन एक्चुअल फ्रिक्शन होता है, तो मानना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ नहीं मानना पर रोटेटिंग, जब आप रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर पुली का मास हमने माना है 0, क्योंकि हमने बोला है मासलेस, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू ए। तो हमको यहाँ से फोर्स भी मिलेगा 0, मतलब जो फोर्स लगेगी उस पुली को वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ये भी कंसीडर करिएगा कि नेट फोर्स ऑन पुली विल बी 0, ठीक है, मतलब पुली पर जो फोर्स लगेगी वो भी 0 मिलेगी, ठीक है। समझ में, क्योंकि मास हमने अगर 0 माना है, मासलेस माना है, तो हमको फोर्स 0 मिलेगा उस पुली पर, ठीक है। दूसरे कंसीडर करिएगा, मान लीजिए ये आपने ये आपकी पुली थी, आपने इसे धागा लाया है, धागा यहाँ आया है, ठीक है। अब इस पुली पर जो टेंशन, सॉरी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। ये पुली पर जो टेंशन रहेगा दोनों साइड क्या होगा, सेम, मतलब लिख सकते हैं टेंशन ऑन बोथ साइड विल बी सेम, मतलब दोनों साइड जो टेंशन होगा इस रस्सी पर वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन पुली विल बी 0, ठीक है। मतलब इस पुली पर जो टेंशन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 0 क्यों होगा, तो मान लीजिए टी हमको टेंशन यहाँ लग रहा है, ठीक है, ये हमको टेंशन लग रहा है, ऊपर हमको मिलेगा 2t, टी यहाँ, तो टी 2t हुआ, तो टी का कोई डायरेक्शन लग रहा है, तो हमको 2t, जो हमको 2t लग रहा है ये क्या है, अपवर्ड में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो टी और टी है कहाँ लग रहे हैं, मतलब टी और जो हमारे टी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड में लग रहे हैं। इसके लिए हमको फोर्स भी क्या मिलेगा, एफ नेट हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हैं, मतलब
पुली को हम कंसीडर करेंगे, पुली हमारा मासलेस है और पुली हमारा क्या है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, यही इतनी चीजें हम कंसीडर मतलब मान कर हम चलेंगे, फिर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इतनी चीजें आप कंसीडर करिए, अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा मत। आज लगता है हमको बॉडी साफ करनी है, पूरा टाइम मिल जाएगा। चलिए देखिए, ठीक, ये रहा आपका सरफेस। ठीक, यहां पर आपने लगाया है पुली, और अच्छा बन जा। यहां पर हमने लगाया है गोला, तो बन ना पाएगा मुझसे। ये हमने लगाया है पुली, और ये रहा हमारा बहुत खाया पिया बॉक्स है हमारा। ये है हमारा बॉक्स जिसका मास m1 है। इसको हमने रस्सी से बाहर कर पूरी से क्रॉस करते हुए ऐसे हमने लाया। ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास क्या है, m2, ये भी खाया पिया है। ठीक है, ठीक, ये आपकी पुली है, पुली के ऊपर रस्सी है आपकी, ये आपका ब्लॉक m1 है, ये आपका m2 है। ठीक है, अब आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब पहले हम बॉडी को फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ब्लॉक हम छोटा बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक, ये रहा हमारा ब्लॉक m1। ठीक, अब देखिए ये सरफेस है, क्या है, यहाँ पर सरफेस है, सरफेस पे रखा हुआ है। तो सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ कांटेक्ट है ना, यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, दोनों को दूर करेगा। तो हमको ऊपर मिलेगा नॉर्मल, उसको मान लेते हैं n, और नीचे हमको मिलेगा ग्रेविटी m1g। ठीक है, ये मिलेगा ना n1। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर था वहां हमने बताया था ना, n क्या है आपका, n क्या है आपका, नॉर्मल रिएक्शन है, और ये m1g क्या है, वेट। ठीक है, ये था। और क्या लगेगा, टेंशन जनरेट होगा। टेंशन मतलब ये, अब रस्सी एक ही है, मत कहना दो रस्सी है, रस्सी एक ही है, तो एक टेंशन मिलेगा बस। मतलब टेंशन एक दूसरे को पास लाता है। तो देखिए, मतलब हमको यहाँ पर टेंशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस ब्लॉक का तो काम खत्म। ये रहा हमारा दूसरा ब्लॉक, ये रहा हमारा दूसरा ब्लॉक जिसका मास क्या है, m2 है। तो m2 होने की वजह से ये तो हरदम हमको वेट मिलेगा परपेंडिकुलर टुवर्ड सरफेस। तो ये हमको मिला m2g मिला, और रस्सी ऊपर है तो हमको टेंशन t ऐसे मिला। बस हम खत्म हो गया, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब हमको काम सिर्फ हमको टेंशन और ये निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन है, फिर भी आप इसको निकाल लीजिए। मतलब होता क्या है कि m1g फोर्स की वजह से बॉडी नीचे आना चाहेगी अर्थ के अंदर, लेकिन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस, मतलब एक तो ये बॉडी जो ब्लॉक है वो सरफेस पर फोर्स लगाएगा, फिर उल्टा सरफेस इस ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। इस वजह से ना ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। मतलब ये ब्लॉक जो यहाँ पर रखा हुआ, मतलब अगर हम खड़े हैं, ना हम नीचे जा रहे हैं ना हम ऊपर, इसका मतलब कैसा है, स्टेबल है। ठीक है, मतलब हम पर जो नेट फोर्स लगाया वो क्या, 0 लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला फोर्स, ये नॉर्मलाइजेशन में हमारी फोर्स है, कैसे फोर्स है, फोर्स है। हमको ऊपर वाला जो नीचे वाला क्या बराबर, इसलिए हम ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे। इसका मतलब हमको यहाँ मिला है n बराबर में mg। इसको हम बता दें, आपके इसका वहां काम है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये टेंशन लग रहा है, मतलब ये इस धागे ने इस पर टी टेंशन लगाकर, मतलब टी फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींच रहा है। ठीक है, तो टी फोर्स है हमारी, फॉर्मूला क्या था, एम ए, फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है हमारा, m1 है। अब देखिए जब ब्लॉक खींचेगा, जब देखिए अब ये पूरी लेकर ब्लॉक नीचे आना चाहेगा ना, तो मान लेते ए एक्सेलरेशन नीचे आएगा, दिख नहीं रहा है ऊपर, नीचे देखिए। अब ब्लॉक जब नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन लगेगा ना, जब ब्लॉक नीचे आएगा एक्सेलरेशन नीचे ही रहेगा। ठीक है,
और यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी हमको ए मिलेगा। ठीक, ये भी बना लीजिए, ये अगर ना बनाए हो तो ये ए और ये हमारा ए, MO1 ए। तो मानिए क्वेश्चन फर्स्ट, और यहाँ देखेंगे तो क्या है हमारा M2G माइनस में T बराबर में क्या है M2A। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, मतलब अब देखिए ये रस्सी तो चाहती है कि दोनों बॉक्स एक दूसरे को पास जाए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, रस्सी टेंशन तो लगेगा ना, वो तो ये रस्सी चाहेगी हम दोनों को पास लाए, टेंशन तो लगेगा दोनों को पास, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं ऐसा। ठीक है, तुमको टेंशन मिला। ठीक है, M2G माइनस में T क्योंकि अपोजिट जा रहा है, लग रहा है, और M2A फोर्स है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से हम देखेंगे, यहां से हमको मिलेगा। ठीक है, यहां से अगर हम देखेंगे तो हमको मिला है M2G। अब इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे थे, हम क्या मिला M1A बराबर में M2A। M2G कुछ चीजें छूट रही हैं क्या? चलिए छूटेंगी छूटेंगी। ठीक है, आयत छूट रही है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो सॉरी, इसको पुट ही नहीं करना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। कौन सा चल रहा है आगे तक में, टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना ही है, टेंशन का खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखेंगे तो टी है तो M2G है, इसको इधर ला दीजिए, यहाँ शायद M1 होगा, M2G वेट हमारी फोर्स लग रही है। ठीक है, ये चीजें तो ठीक है, M2G M2A बराबर में T। ठीक है, तो यहाँ से M2G माइनस में M2A हमको मिला टेंशन। ठीक है, और ये T की वैल्यू चलिए पुट कर देते हैं, ये भी 2 वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, M2G M2A, T की वैल्यू क्या है M1A। ठीक है, M2G लिखिए, साइड चेंज करिए, M1A प्लस में M2A, M2G M1 प्लस M2 रहेगा, ए कॉमन होकर बाहर आ गया, तो यहां से आपको ए मिलेगा M2G डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ठीक है, ये हमको मिलता है। ठीक है, देखिए क्या मिला, ये हमको क्या मिला M2G बाई में M1 प्लस में M2, ये हमको एक्सेलरेशन मिला। तो टेंशन क्या होगा हमको, T बराबर में M1 रहने देंगे, ए की वैल्यू क्या हमको मिली है M2G बाई में M1 प्लस में M2, ये हमको मिला T, ये T मिला, ये हमको A मिला। ठीक है, ओके, ये हमको A मिला, ये हमको क्या मिला है T मिला है। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम हमारा गंदा है। ठीक है, हम अच्छे से बनाने, बहुत बड़ा बड़ा बना दिए। ठीक है, आप छोटे से बना लीजिएगा। ठीक है, मतलब आप लिख सकते हैं, मतलब हमको टेंशन ये मिला है और एक्सेलरेशन को क्या मिला है ए बराबर में M2G डिवाइड बाई M1 प्लस में M2। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम चलते हैं दूसरे फ्लूइड डायग्राम पर पुली की वजह से। इरेज करने से भी हाँ दर्द करने लगा। ठंडी में मुझको लगने लगी गर्मी। ठीक,
चलिए, पसीना आ गया ना, गर्मी लगने लगी मुझे, ठीक है। आप लोग भी पढ़ो, आपको गर्मी लगेगी जैसे मुझे गर्मी लगने लगी, ठीक। देखिए सेकंड वाला, मान लीजिए आपकी पुली है, ठीक। ये धागा आपका आया हुआ है ऐसे, दूसरा ऐसे। ये ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, मेरा बन नहीं पा रहा अच्छे से, ठीक है। ये मास m1 है, ये m2 है। अब इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मैं जिम कर लेते हैं, ठीक है। आपको बता देते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि m2 जो है हमारा वो ग्रेटर देन है m1 से, मतलब m2 हमारा बड़ा है m1 से। इसका मतलब अगर m2 बड़ा है, इसका मतलब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। धागा हमारा एक ही है, धागा क्या है हमारा एक ही है, तो टेंशन एक ही होगा। अब टेंशन हमको ये लगेगा, देखो ये हमको टेंशन मिले, दोनों पास लाना चाहता है, ठीक है। ये हमको टेंशन मिला, ठीक है। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा बॉक्स, और अच्छा बन जाओ, ये रहा हमारा बॉक्स m1। अब यहां हमको मिलेगा m1 जी, ऊपर हमको मिल रहा है टेंशन, समझ रहे हैं, ये हमको मिला टेंशन, ठीक। ये रहा हमारा दूसरा ब्लॉक m2, ऊपर हमको मिला टेंशन, नीचे हमको मिला m2 जी, ये हमको मिला एक्सेलरेशन। अब देखिए अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन भी हमको यही मिलेगी, यही सेम डायरेक्शन मिलेगा ना। ये ऊपर जाएगा तो हमको एक्सेलरेशन ऊपर मिलेगा, समझ में आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इस पर इक्वेशन, ठीक है। इस ब्लॉक के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा t माइनस में t ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव लग नीचे लग रहा है, t m1 जी बराबर में 0, ठीक है। 0 क्यों होगा, किसी ना किसी फोर्स से जा रहा है ना, तो फोर्स क्या है हमारा m1 a, इसे मानिए इक्वेशन फर्स्ट। यहां देखेंगे m2 जी नीचे आ रहा है, तो ये फोर्स कैंसिल हो m2 जी माइनस में t बराबर में क्या है हमारा, बराबर में क्या है m2a, इसे मानिए इक्वेशन सेकंड। ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, और ये रहा हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं निकालने क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। निकालेंगे एक्सेलरेशन, चलिए निकालते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। वही बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले को सेकंड में कोट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करें, ठीक है। चलिए इसको आप लिख सकते हैं ना, t बराबर में m1a प्लस में m1g, ये भी लिख सकते हैं ना। तो ये करेंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नहीं मानेंगे, ठीक है, समझिएगा, ठीक। अब ये है सेकंड इक्वेशन m2g माइनस में, और आगे लिखते हैं m2g माइनस t है, तो माइनस क्या हो जाएगा, अब t की वैल्यू ये है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस m1a माइनस में m1g बराबर में m2a, ठीक है। चलिए अब ये m2g g एक साइड कर ले, m2g माइनस में m1g हो गया, बराबर में ये साइड चला जाता है, तो ये m1a पॉजिटिव हो गया, प्लस में m2a, ठीक है। तो m2g माइनस में m1g बराबर में a कॉमन ले लेते हैं, तो m1 प्लस में m2, फिर नीचे आ जाएगा तो m2g माइनस में m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमको मिला एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या मिला हमको, एक्सेलरेशन मिला, ठीक है। अब यही एक्सेलरेशन आप लाइए यहाँ पुट कर दीजिए, आपको टेंशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का जो मिला है आपको टर्म, फिर यहाँ पुट दिया, आपको टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस लेक्चर में हमने सीखा मतलब टेंशन क्या होता है,
किसी भी 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक पर हम किसी भी फोर्स अगर उस ब्लॉक को खींचते हैं तो उस पर हमको टेंशन क्या मिलेगा, हमको एक्सलेशन क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हमने सीखी। फिर हमने सीखा पुली क्या होता है, पुली पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है, बस इतना ही। ओके, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।